कहेंगे उसे, बिल्कुल, उसको राष्ट्रीय संपत्ति कहेंगे, जी, राइट? तो बिल्कुल। अब आपको जो है ना ऐसा हेल्थ का मिल गया है। अब नेक्स्ट जो मौलिक अधिकार है समृद्धि और खुशहाली का। तो जितना पैसा कल्पवृक्ष का जो है ना पटने के बाद आपकी समृद्धि शुरू हो जाना है। होना है कि नहीं होना है? बिल्कुल, राइट। और फिर खुशहाली के लिए फिर से बहुत सारी राष्ट्रीय संपदाएं क्रिएट की जाएंगी, जो आपके हर उम्र के, हर व्यक्ति के, हर रेस के, हर लैंग्वेज के व्यक्ति के हिसाब से उन्हें प्लान किया जाएगा और उन्हें भी राष्ट्रीय संपदा कहा जाएगा। तो उनके निर्माण में भी भारत सरकार के खजाने का कुछ नहीं लगना है। तो आप बताओ, हमने एक चक्री चला दी बिना भारत सरकार के एक पैसे का यूज किए, चला दी कि नहीं चला दी? बिल्कुल चला दिया। जमीन पे उतरना बाकी है बस इसे। तो इसको जमीन पर उतरने के लिए सबसे बड़ी बाधा है आज के राजनेता। हाँ, तो हमने जो है ना आपको विकेंद्रीकृत जो है ना व्यवस्था दे दी कि भैया संकल्प ले लो, 100 करोड़ लोग जुड़ जाओ, तो आपके सरपंच से लेके प्रधानमंत्री आपका होने वाला है, राइट? जी, और फिर एक ऐसी व्यवस्था के लिए हमारे ढेर सारे वीडियो सुनिए जिसमें हम कहा जा रहे हैं कि हम आजकल बहुत कहते हैं जैसे कि अच्छा बताओ नरेंद्र सिंह जी, मान लेते हैं कि आप देश के सबसे अधिक लोगों को जोड़कर आपने देश के प्रधानमंत्री की शपथ ले ली, राइट? 1 मिनट के लिए मान लेते हैं। जी, अब हम नरेंद्र सिंह जी को चुनौती देते हैं कि मिस्टर नरेंद्र सिंह जी, आपने अच्छाई का लवादा लेके आपने लोगों को जोड़कर संख्या बल के आधार पर आप प्रधानमंत्री की शपथ ले लिए हैं। ऐसे व्यक्ति यदि अंदर से दुष्ट होने के बावजूद भी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। तो नरेंद्र सिंह जी, आप सुनना चाहेंगे कि 1 मिनट के लिए कि नरेंद्र सिंह जी देश में सबसे अधिक लोगों को जोड़कर भारत देश के प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं। अब माननीय जो है नरेंद्र सिंह प्रधानमंत्री जी कुछ गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। इस बात को सुनने का वो है क्या आपको अभी समय और ऊर्जा? नहीं, थोड़ा निकलना था हॉस्पिटल। चलिए, तो ये अगले उसमें आप मुझे याद दिलाएंगे तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि जी, जी। नरेंद्र सिंह जी जिन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है, वो 4 रिफाइनमेंट प्रक्रिया के कारण वो कोई भी गड़बड़ी करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। जब आप अगली बार मुझे फोन करेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि जी, देखिए ये प्रक्रिया रहेगी। अब 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि अंदर से आप बहुत ही दुष्ट आदमी हैं। जी। क्या नरेंद्र सिंह दुष्ट आदमी आप गड़बड़ी करने की स्थिति में हैं और आप ही कहेंगे कि नहीं साहब बिल्कुल गड़बड़ी नहीं कर सकते? ये आपके मुख से सुनूंगा मैं। नहीं, आप बिल्कुल कहने बिल्कुल। के लिए बेबस होंगे कि क्योंकि प्रक्रिया इस ढंग से ऑलरेडी बना ली गई है, क्या आप बताएं गड़बड़ी सर? नहीं कर पाएंगे। एक चीज बताऊं सर, हाँ। एक चीज मैं कहना चाहूंगा। हम्म। ये धरती जो भारत माँ हमारी ना, हम्म। ये सपूत पैदा की है समय समय से। हम्म। तो कभी समय था नेताजी को पैदा किया, कभी भगत सिंह को पैदा किया, कभी राजीव भाई दीक्षित को पैदा किया, ठीक है। हम्म। और इस समय सही मामले में आपको पैदा किया हुआ है, जो इतनी मतलब राष्ट्र के बारे में, नेताओं के बारे में सोच करके जनता के बारे में सोच रहे हैं। बट कभी भी लोगों ने उसकी कदर नहीं किया। नेताजी की कदर देख लीजिए आप, राजीव भाई दीक्षित की कदर देख लीजिए आप। मैं देखता हूँ कि बाबा उसका जय जानते गुरुदेव कारण क्या है? 1952 से लेकर के उसका जानते कारण क्या है? उसका कारण है कि एंड टू एंड सॉल्यूशन किसी ने डिजाइन नहीं किया। डिजाइन। शायद ईश्वर की प्रेरणा से मैं एंड टू एंड सॉल्यूशन इंक्लूडिंग राजनीतिक पार्टी, इंक्लूडिंग आपको जिताने के लिए, आपके मुंह के अंदर डालने के लिए। सॉल्यूशन नहीं सर, बनाया तो था राजीव भाई दीक्षित ने, उसे अनाउंसमेंट भी कर दिया जैसे आप कर रहे हो। नहीं, उन्होंने वो टेक्नोलॉजी मॉडल, उसकी जो लिस्ट बनना और उसके मेरिट के आधार पर वो सरपंच भी वही बन जाएंगे, ये सब इतना डिटेलिंग नहीं था उसमें। डिटेलिंग नहीं था, लेकिन एक प्रोग्रामिंग थी उसकी, जैसे भी था। लेकिन उसकी एक ही प्रोग्रामिंग थी, देखो एक ही प्रोग्रामिंग थी कि हमें स्वावलंबी बनना है, हमें स्वाधीन बनना है, हमें जो है एलोपैथी से बचना है, हमें लॉर्ड मैकाले की शिक्षा से बचना है और अपने देश को समृद्ध बनाना है। तो ये लक्ष्य था, लेकिन उस लक्ष्य को कैसे हासिल करेंगे? अगर ये सारी प्रोग्रामिंग आपकी रहती भी तो हत्या करवा दिया गया उसकी बेचारे की। सोचिए जरा आप, उन्हीं लोगों ने करवा दिया। देखो मैं एक चीज मैं आपको बता दूं, जी। हर व्यक्ति को अपना रोल अदा करने के बाद जाना होता है, और जब तक ईश्वर आपको चाहता है तो तब तक कोई आपका वाल वाका नहीं कर सकता है। वो आपको गोलियों से छेद सकता है लेकिन मार नहीं सकता है। आप गोलियों से छिन जाने के बावजूद भी जिंदा रहेंगे यदि ईश्वर आपको चाहेगा तो।
और नहीं तो वैसे भी जो है ना ठोकर खा के मर जाओगे अपने घर के सामने, उसकी कौन सी बड़ी बात है। भारतवर्ष की विडंबना ही तो रही कि दो दल के लोग थे देश में आजादी के समय। एक नेताजी का ग्रुप था, एक पंडित जी का ग्रुप था। पंडित जी का ग्रुप सक्रिय हो जाता है, नेताजी का ग्रुप वहीं खत्म हो जाता है। और नहीं, नेताजी के साथ जो है, नहीं, नेताजी के साथ जो है नेहरू ने विश्वासघात किया है। नेहरू ने दुष्टतापूर्वक सुभाष चंद्र बोस को जिंदा पकड़ के अंग्रेजों को सौंप दिया था, ये किसी को नहीं मालूम है। और वो फिर से जो है ना अंग्रेजों के चाल से जो है ना भाग लिए थे, और वो फिर गुमनामी बाबा और क्या क्या रहना उनको बेचारों को पड़ा। लेकिन ये इस जवाहरलाल नेहरू की दुष्टता थी जो बिल्कुल भी जनतांत्रिक नहीं था। देखिए दुष्टता का फल आज 79 ईयर्स से जनता भोग रही है। हाँ हाँ, उसी भ्रष्ट व्यवस्था पे हाँ भोग रही है। अब ये जनता की कमी कहो कि नेहरू की कमी कहो, भाई जनता की क्या कमी है बेचारे की, जो दोगे वो खाएगी। तो अब जो है यदि मान लो हम आपको इतना एंड टू एंड सॉल्यूशन दे रहे हैं और यदि आप अपने लोगों को जोड़कर उनसे संकल्प नहीं करा रहे हैं, उनका वीडियो नहीं बना रहे हैं, तो इसके लिए दोषी कौन होगा? नरेंद्र सिंह जी आप होंगे। बिल्कुल, भारत का हर व्यक्ति दोषी है, मैं वही कह रहा हूं। तो अब जब ये बात पहुंचेगी, देखो आपको नरेंद्र सिंह मालूम नहीं, इस समय में जो है हजारों ग्रुपों ने मुझे जोड़ लिया है अपने ग्रुप में जी। लगभग मेरी फीड चाहे सामने वाला पढ़ रहा हो चाहे ना पढ़ रहा हो, क्लोज टू 1 करोड़ लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है विभिन्न ऐप्स विभिन्न साधनों से जी। चाहे वो उसे पढ़ ना रहे हो, लेकिन एक तो सोच रहे हैं ना कि कोई रिटायर्ड डीजी है जो इतनी सख्ती से लगा हुआ है, इतना इंप्रेशन तो क्रिएट हो रहा है ना। बिल्कुल। यदि वो उसको वीडियो को नहीं सुन रहा है, मैसेज को नहीं पढ़ रहा है, कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी तो आदमी जागेगा कि नहीं भाई सुन लेते हैं क्या रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी। जी जी जी। जी। और जिस दिन सुन लेंगे जिस दिन आत्मसात कर लेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब देखिए आदमी कहता है पब्लिक, मेरा ये मानना है कि पब्लिक नाम की कोई चीज ही नहीं है। इनका तो कुछ हिसाब किताब समझ में आता नहीं है राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी का। अरे सब पार्टियां देखिए, आप पार्टी तंत्र देखिए, ये जो यदि आप मैथिली शरण गुप्त का अच्छे भारत का संकल्प यात्रा का चालू कर देंगे तो सभी राजनीतिक पार्टियां विलुप्त हो जाएंगी। सभी राजनीतिक पार्टियां, ना कांग्रेस ना भाजपा, एक आदमी उम्मीदवार नहीं जीतेगा। क्योंकि अभी हमने आपको क्या समझाया कि यदि आपने बहुत साधारण प्रयास भी किया तो आपने 144 करोड़ में से सिर्फ 100 करोड़ का जो है ना वो किया है, राइट। तो 44 करोड़ लोग आपने पहले छोड़ दिए। यदि ये मॉडल के हिसाब से काम करे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मॉडल के हिसाब से काम करेगा, लेकिन 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि मॉडल के हिसाब से 10 × 10 करके चल रहा है, तो 9वें दिन 90 करोड़ लोग जो है को जोड़ना है। उनके पास कोई दिन है नहीं, तो 90 करोड़ धन 44 करोड़, मतलब 144 करोड़ में से 134 करोड़ को एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है। 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं उनको 10 को जोड़ना है, और इन 9 करोड़ लोगों को 10 को जोड़ने के एवज में एक महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था बदल रही है, पुलिस व्यवस्था बदल रही है, 5 मौलिक अधिकार मिल रहे हैं, जैविक संसार मिल रहा है, पानी 9 फीट पे आ जा रहा है, पेड़ों की संख्या 3 गुना हो जा रही है, गायों की संख्या 10 गुना हो रही है, और चारों तरफ जो हार्मफुल केमिकल हैं वो विलुप्त हो जा रहे हैं। आपका जल स्वच्छ हो जा रहा है, फिर से जो है ना आपकी मिट्टी सौंधी हो जा रही है 18 तरीके के जीवाणुओं के साथ। जब तक अपने चंद्रगुप्त तैयार नहीं होंगे राजनीतिक व्यवस्था आप सबको छोड़ दो, आप तो केवल अपना काम करो। ये चंद्रगुप्त जो है ना वो तो मेरिट लिस्ट बन रही है ना, तो यदि मान लो आज हम चंद्रगुप्त के नंबर 1 पे हैं, कल आपने 10 आदमी ज्यादा जोड़ लिए तो आप हमसे ऊपर चले जाओगे। तो चंद्रगुप्त तो इससे पैदा होंगे, इवॉल्व होंगे, हमें किसी को चंद्रगुप्त नहीं बनाना है। चंद्रगुप्त खुद बनेंगे और हर स्तर के चंद्रगुप्त बनेंगे। गांव स्तर के चंद्रगुप्त, मोहल्ले स्तर के चंद्रगुप्त, शहर स्तर के चंद्रगुप्त, जिला स्तर के चंद्रगुप्त, प्रांत स्तर के चंद्रगुप्त और देश स्तर के चंद्रगुप्त, और इसको हमने नाम दिया है विकेंद्रीकृत व्यवस्था। अब मैं वो डॉक्यूमेंट आपको भेजूंगा जो मैंने इस दौरान, जब से आपसे हमारी बातचीत नहीं हुई है,
ये इतने सारे हमने डॉक्यूमेंट पैदा कर दिए हैं, नाउ इट इज डॉक्यूमेंटेड। अच्छा। हाँ, तो वहाँ डॉक्यूमेंट भी कर दिया, यहाँ टेक्नोलॉजी भी कर दिया, यहाँ क्राइम फ्री भारत की कार्यालय का पर्सनल पे भेजिएगा, ग्रुप में मत भेजिएगा, पर्सनल पे। हाँ भेज दूंगा, डोंट वरी। पर्सनल पे रहेगा, थोड़ा उसको हम इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि ग्रुप बहुत आप सारे उसमें एक ग्रुप काम हैं। करिए, किसी को कह के जो है ना उसके प्रिंट आउट निकाल लीजिए, तो हाँ। आपको मोबाइल पे नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसके कागज पे पढ़िए, लिखिए, करिए, नोट बनाइए, उसमें कमियां निकालिए, अपने सुझाव लिखिए, जी वो ज्यादा ठीक रहेगा ना। ठीक सर। कई बार जो है ना मोबाइल पे पढ़ने में थोड़ा आंखों को भी स्ट्रेन पड़ता है, जी जी जी। तो उसको करने की बजाय वो 2-2 3-3 पेज के डॉक्यूमेंट हैं, उनको छोटा छोटा डॉक्यूमेंट बनाया गया है जिससे पढ़ने का धैर्य बना रहे, ठीक है ना। जी और अपने रुचि के हिसाब से कौन सा डॉक्यूमेंट आप पहले पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि सब में टाइटल लिखा हुआ है, जी तो उस हिसाब से अपने अपने रुचि के हिसाब से पढ़ लीजिए आप। जी। और उसका यदि आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे, 2-4 ज्यादा प्रिंट आउट निकाल लेंगे, तो आपको यदि कोई लगता है कि उचित व्यक्ति है तो उसे आप कॉपी भी दे सकते हैं। ठीक सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।